हेलो एवरीवन, मैं धवल ठाकुर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो हम उसे यहाँ पर भी कवर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में, वैसे ही उसी रेफरेंस में आप इसे भी कंपैरिजन करते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हम कह सकते हैं मैक्रो। द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। कौन सा आया है बेटा? ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड? मैक्रोस। यस, कहां से आया है? मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज, जिसे ही हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट्स। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक है, ये ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करता है। कैसे? टोटल में पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना, दैट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्या क्या देखा था हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में? क्या क्या स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा? हम नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट, ऐसे सारे इश्यूज को हम कंसिडर कर रहे थे अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद इट्स फीचर्स। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? आप इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स के साथ, जो मैंने सेकंड इसके पहले वाले वीडियो में कवर किए हुए हैं। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पोस्टेड हैं, जरूर देखिएगा और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिएगा। ये हमारा करंट ईयर का 3rd सेशन है विच इज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट फीचर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इट्स मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। माइक्रो के टाइम हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, बट यहां हम क्या कह रहे हैं? इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्यों स्टडी ऑफ एग्रीगेट? क्योंकि अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स जब मैं इनकम की बात करता हूं तो किसी एक इंडिविजुअल की इनकम को हम स्टडी नहीं करेंगे। अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरे नेशन की, पूरी कंट्री की इनकम को स्टडी करेंगे। दैट्स व्हाई इसे क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात नहीं होगी, टोटल कंजम्पशन की बात होगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी की बात होगी। तो यहां जितनी भी कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं वो सारे डिस्कस किए जाते हैं एट लार्ज लेवल, एट एन टोटल इकोनॉमिक लेवल। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं बेटा? एग्रीगेटिव इन नेचर, जो टोटल स्टडी पे फोकस करते हैं। आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, दैट कैन बी टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल नेशनल इनकम। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन 2 वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। एक इंडिविजुअल की डिमांड तो हमने माइक्रो में पढ़ा था, राइट? वैसे ही कंट्री में कितने सारे कंज्यूमर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो सारे लोगों की डिमांड, वो इंडिविजुअल हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबकी डिमांड को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट डिमांड। एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, वैसे कंट्री में जितने सप्लायर हैं उन सबकी सप्लाई को टोटल कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें? एग्रीगेट सप्लाई। थोड़ा और डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट एट बिगिनिंग और एट प्रिलिमिनरी लेवल इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी होगी। सो मैक्रोइकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सेकेंड फीचर की बात करते हैं, दैट इज इनकम थियरी। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सुना था बच्चों प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था? प्राइस थियरी, बिकॉज दैट वाज रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। और यहां पर हम लिख रहे हैं इनकम थियरी। क्यों इनकम थियरी लिख रहे हैं? बिकॉज इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह भी बताया जाता है कि नेशनल इनकम को हम मेजर कैसे करेंगे, इसको मेजर करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। अलोंग विद दैट हम ये भी स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में चेंजेस क्यों आते हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज क्यों होती है, नेशनल इनकम डिक्रीज क्यों होती है, जिन्हें हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें अंडर नेशनल इनकम के पॉइंट्स के फॉर्म में मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। दैट्स व्हाई इसे क्या कहा जाता है? इनकम थियरी। क्यों इनकम थियरी कहते हैं? बिकॉज इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, हाउ इट इज मेजर्ड और चेंजेस को कैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आपने वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या पढ़ा था बच्चों? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्यों पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? क्योंकि वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का ही इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस चेक कर रहा था। बट यहां पर
इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, यहां पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो कैसी होंगी, जनरल। जनरल का मतलब क्या हो गया, लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशन। अब यहां पर जब भी आप बच्चों ये वर्ड देखोगे एग्रीगेट्स, तो ये एग्रीगेट्स क्या है, यही सारी चीजें दैट कैन बी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्हीं सारे टर्म्स को क्या कहा जाता है, लार्ज एग्रीगेट्स। लार्ज एग्रीगेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करके हमारे सामने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम देखते हैं दैट अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स और लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप इज स्टडी। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, टोटल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या रिलेशन है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, ऐसी सारी चीजें स्टडी करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहां पर इकोनॉमिक यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं किया जाता है, साथ में स्टडी करना पॉसिबल है, इसलिए क्या कहा जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की इंटरडिपेंडेंसी भी स्टडी करते हैं। ये जो भी वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, नेशनल इनकम हो, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो, यहां पर अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट लिख ही लेते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के इंटरडिपेंडेंस को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसका रिजल्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर एक कंट्री की इनकम चेंज होती है, नेशनल इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसका टोटल एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, टोटल आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, टोटल कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंटरडिपेंडेंस, जो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला फीचर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है बेटा लंपिंग मेथड। आपको याद होगा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फीचर के फॉर्म में पढ़ा था स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा था, ओवरऑल इकोनॉमी को स्लाइसेस में, इंडिविजुअल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा था। बट यहां पर अब तक हमने ऑलरेडी दो रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सेकेंड हमने पढ़ा इंटरडिपेंडेंस। ये दोनों पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको ये समझ में और मीनिंग से तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो भी एनालिसिस, जो स्टडी की जा रही है, वो किसकी स्टडी की जा रही है, एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स की मतलब इन जनरल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाता है, इसलिए इस वाले मेथड को क्या कहा जाएगा, लंपिंग मेथड। होल इकोनॉमी को आप स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल पार्ट्स को नहीं, right? So it deals with the whole economy rather than its parts. That's why the study under macroeconomics is that comes under the category of lumping method. क्या ये क्लियर है? बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए भी डिमांड कीजिएगा, जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ता है जनरल प्राइस लेवल। The next feature of macroeconomics is general price level. अब ये general price level क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। General price level is the average price. क्या है बेटा, जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज प्राइस। किस बात का एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। उस साल उस इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन सब का एवरेज प्राइस को क्या कहा जाता है, जनरल प्राइस लेवल। Is it clear? So this was the last feature of macroeconomics, और ये जनरल प्राइस लेवल भी बेटा मैक्रोइकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आएगा। सर ये क्यों यहाँ आएगा, क्योंकि देखो हम यहीं पे कह रहे हैं कि इट्स द एवरेज ऑफ all the prices of goods and services which are being produced in an economy। एक कंट्री में प्रोड्यूस किए जाने वाले इंडिविजुअल गुड्स की नहीं, इंडिविजुअल सर्विसेज की नहीं, सारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस के एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल। और ये भी कहां स्टडी किया जाता है, अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो थे हमारे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने अच्छे से कवर किया है इन सारे फीचर्स को। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो बताइएगा, वरना इसी तरह रेगुलर सीरीज आती रहेंगी। अकाउंटेंसी की सीरीज भी जल्दी लॉन्च की जाएगी, राइट। और कुछ फ्यूचर अनाउंसमेंट्स भी हैं जो आपके सामने डेफिनेटली शेयर किए जाएंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।